सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज 14.1 जिसके अंदर हमें सिर्फ मीन के बारे में पढ़ना है, उसका आपने इंट्रोडक्शन देखा, उसका आपने एग्जाम्पल बनाया। अब हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज। जो बच्चा डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आया होगा उसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आपको हमने बोला था कि मीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स बार से। मीन तीन तरीके से निकाला जा सकता है। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम मीन इज इक्वल टू लिखते थे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। दूसरा मेथड था हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, उसके लिए हम यूज करते थे मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ एफ आई। और तीसरा मेथड था हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम पढ़ते थे एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई मल्टीप्लाइड एच। अब आप बोलते थे कि ये मेथड तब यूज करते थे जब एक्स आई स्मॉल होता था। ये मेथड तब यूज करते थे जब डी आई स्मॉल हो और एक्स आई लार्ज हो। और ये मेथड तब यूज करते थे जब यू आई स्मॉल हो एंड एक्स आई एज वेल एज डी आई दोनों जो हो वो लार्ज हो। मतलब एक्स आई कैसे निकालते थे? एक्स आई के लिए हमने बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट ये होता था, ये अपर लिमिट होता था। ये जो 0:2 ये सब चीजें दी जाती थी, इसको हम बोलते थे क्लास इंटरवल। ठीक। एच जो होता था वो होता था साइज ऑफ क्लास। जैसे 0 से 2, 2 से 4 ये क्लास इंटरवल है, और 0 से 2 के बीच में गैप कितना है? 2 है। 2 से 4 के बीच में कितना गैप है? 2 है। तो h की वैल्यू हो जाएगी 2। एक्स आई होगा 0 प्लस 2 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2। अब एक्स आई निकालने सबसे पहले हमने बोला था कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें आप सबसे पहले देखो कि आपका क्लास कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब कहने का मतलब कि ये तीन मेथड से बनाने का तरीका था। ये पहला हम यूज करते थे जब एक्स आई स्मॉल होता था। एक्स आई निकालते थे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। एक्स आई निकालने से पहले हम चेक करते थे कि देखो जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है या नहीं, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है या नहीं है। अगर जहां से खत्म होता था वहां से शुरू नहीं होता था तो 0.5 लोअर लिमिट में और माइनस कर देते थे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड कर देते थे। एग्जांपल में भी हमने समझाया है, अगर इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आएगा तो उसको समझाएंगे। ये सब जगह करते थे। तो यहां पर पहले एक्स आई निकाल लेते हैं। अगर क्लास इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी हो, कंटिन्यूअस हो तो कुछ नहीं वर्क करना था, एक्स आई निकाल लेना था। तो 0 प्लस 2 अपॉन 2 इज 1, 2 प्लस 4 अपॉन 2 इज 3, 4 प्लस 6 अपॉन 2 इज 5, 6 प्लस 8 अपॉन 2 इज 7, 14 अपॉन 2 7। तो देखो तो 1 से 3 के बीच में 2 गैप, 3 से 5 के बीच में 2 गैप, 5 से 7 के बीच में 2 गैप। और क्लास इंटरवल में एच सब जगह सेम है, जो है हमारे पास 2। तो ये हो जाएगा अगला 9, अगला 11 और इससे आगे वाला 13। समझ में आई बात? श्योर शॉर्ट। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि आप बताइए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in a 20 house in a locality. Find the mean। मतलब कहता है एक ऐसा घर है जिसमें 0 से लेकर 2 नंबर ऑफ प्लांट्स है, 2 ऐसा घर है जिसमें 2 से लेकर 4 नंबर ऑफ प्लांट्स है, एक ऐसा घर है जिसमें 4 से लेकर 6 नंबर ऑफ प्लांट्स है, 5 ऐसा घर है जहां पर 6 से लेकर 8 नंबर ऑफ प्लांट्स है, 6 ऐसा घर है जहां पर 8 से लेकर 10 नंबर ऑफ प्लांट्स है, 2 ऐसे घर है लोकेलिटी में जहां पर 10 से लेकर 12 नंबर ऑफ प्लांट है, और 3 ऐसे घर है जहां 12 से लेकर 14 नंबर ऑफ प्लांट है। तो हमने बोला था क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए पहले आपको चेक करना था कि कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस है तो एक्स आई निकाल लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक। एच वही होगा जो क्लास के बीच का गैप होगा। कभी कभी क्या होता है कि 0 से 2 दे देगा और 2 से 5 दे देगा, गैप अलग अलग हो जाएगा। तब आप एच की वैल्यू अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा लेना जैसे 10, 20 आसानी से कटकुट जाए, जो हमने एग्जाम्पल में भी आपको समझाया। एग्जाम्पल
थर्ड में कि क्या लेना है, एच की वैल्यू वहां पे 20 क्यों लिया था। बाद बाकी अगर ऐसा इस क्वेश्चन में भी होगा तो हम आपको बता देंगे। मतलब ओवरऑल कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारे पास यहां तक डाटा गिवन थी, तो हमने बोला मीन निकालने का 3 तरीका है। पहले आप क्या करो, ये 3 फार्मूला है, ये 3 फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन को देखो कि जो क्लास इंटरवल दिया गया है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस है तो xi निकाल लो 0 + 2/2, 2 + 4/2, इस तरह से xi निकाल लो, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करो हर इंटरवल में, और जो आएगा वो xi की वैल्यू होगी। उसके बाद हमने बोला था h जो होता है वो क्लास साइज होता है। कभी कभी क्या कर दिया जाएगा कि क्लास साइज सेम नहीं रहेगी, कहीं 2 का गैप होगा, कहीं 3 का गैप होगा, उस समय आप h जो चाहो वो ले सकते हो, बस बात खत्म, यही तक समझो। अगर क्लास डिसकंटिन्यूअस होता, जैसे 2 से शुरू हुआ और 3 से स्टार्ट होता, फिर तो 0.5 लोअर लिमिट में ऐड करते और 0 माइनस करते और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करते, यानी लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस करना था और अपर लिमिट में 0.5 को जोड़ना था जब क्लास जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता, और क्लास साइज वेरी करती तो h की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे, उसमें काम करने की जरूरत नहीं थी। अब हमारा सवाल उठता है कि सर हम इसमें कौन सा मेथड यूज करें, तो देखो तो xi की वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी नहीं आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान है। तो कहता है विच मेथड वुड यू प्रिफर टू फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो आई एम गोइंग टू प्रिफर द डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमें xi करना है और xi जो है वो छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, सो वी विल यूज डायरेक्ट मेथड। अगर xi बड़ा होता तो हम di निकालते, और di कैसे निकालते उसमें एज्यूम्ड मीन लेते, इसके सेकंड क्वेश्चन में समझाएंगे उसको हम, पहले अभी तक यही समझते हैं। xi छोटा था तो हमने xi ले लिया, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमें fi इंटू xi चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और हमने बताया था कि जो भी इंटरवल के बाद चीजें दी जाती है वो हमेशा fi होती है। ठीक, देखो क्या होता है ना कि हमने इंट्रोडक्शन में भी पूरी बात बताई है, उसके बाद एग्जाम्पल में भी पूरी बात बताई है, तो हमें लगता है जैसे हमने आपको बता दिया है, लेकिन कोई कोई बच्चा डायरेक्ट 14.1 पे आ जाएगा तो उसके लिए बीच में जो चीजें दिमाग में आ रही है उसको बोलते चले जा रहे हैं। तो हमने बोला था जब भी कोई इंटरवल दिया जाए उसके नीचे जो भी दिया जाता है वो हमेशा fi होता है। xi निकाल चुके हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 39। अब इन सबको ऐड करोगे तो 6 + 1 7 + 5 12, 12 + 35। क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर ले, इस पार्ट का हमें जरूरत नहीं है ताकि एडिशन में गलती ना हो। क्यों यूज करेंगे ये समझ में आ गया, क्योंकि xi बहुत छोटा है, सो वी विल यूज डायरेक्ट मेथड। यही पूछ रहा था इसलिए यूज कर रहे हैं। अगर xi बड़ा होता तो फिर di निकालते, जो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी आने वाला है। तो हमने 6 + 1 7 + 5 12 + 35 + 54 + 22 + 39, 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22, 2 is the carry, 3 2 6 6 5 11, 11 3 14, 14 1 15 and 2 17, 172 आ गया। किसकी वैल्यू, सम ऑफ ऑल द fi xi का सबका सम 172 आ गया। एडिशन में अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। तो फॉर्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल टू सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। तो fi xi आ गया 172 अपॉन सम ऑफ fi क्या होगा, तो fi ये वाली है, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 4 16, 9 + 6 14, 14 + 2 16, फिर से 2 1 3 1 4 9 + 6 15, 2 17 एंड 3 20 आ गया। पक्का ना, कुछ गलती नहीं किया ना। 2 1 3 2 1 3 1 4 4 5 9 9 6 15 15 16 17 एंड 3 20, हाँ 20 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो 17.2 अपॉन 2 दैट इज 2 5 जा 2 7 जा 2 8 जा 16 1 2 6 जा 12, यानी 8.6 नंबर ऑफ प्लांट्स जो है अप्रॉक्स सब घर के पास है। बोलो क्वेश्चन को समझ में आया। अब इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं कि हम फिर यहां पर इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वो कैसे पता चलेगा। यहां पे xi छोटा था तो इसलिए हम आगे di को नहीं निकाले।
DI कैसे निकालेंगे वो सेकंड क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। और यहां पर अगर एडिशन वगैरह में कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप कॉन्सेप्ट को समझ लेना। ये हमने FI XI निकाला, कोशिश तो मेरी रहेगी कि नहीं हो, लेकिन अगर हो जाए तो उससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यानी इसकी मीन आ गई 8.6। पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब इसको आप नोट डाउन करो। हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या इसमें भी हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं या हमें आगे बढ़ना होगा। अब जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन में। देखो सेकेंड क्वेश्चन में कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ये अभी इरेज नहीं किया है क्योंकि दो क्वेश्चन बना देंगे ना, फिर इसको हटा देंगे, फिर आपके दिमाग में ओवरऑल सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक। पहला क्वेश्चन में हमने इसका यूज करके तो समझा दिया। अब ये दोनों यूज नहीं हुआ, देखते हैं शायद इसमें यूज हो जाए। कहता है 12 ऐसे वर्कर है जिनको 500 से लेकर 520 के बीच में पर डे का पैसा मिलता है। 14 ऐसे वर्कर है जिसको 520 से लेकर 540 रुपीज पर डे मिलता है। 8 ऐसे वर्कर है जिसको 540 से लेकर 560 रुपीज तक पर डे मिलता है। 6 ऐसे वर्कर है जिसको 560 से लेकर 580 रुपीज पर डे मिलता है। और 10 ऐसे वर्कर है जिसको 580 से 600 रुपीज पर डे मिलता है। तो कहता है फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। यानी इसमें मीन बताइए कोई एक एप्रोप्रिएट मेथड को यूज करते हुए। तो एप्रोप्रिएट मेथड कौन होगा वो हम जज कर लेते हैं। वो जज करने से पहले हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहला चीज चेक करना था कि क्या हमारे पास जो गिवन क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। और क्लास इंटरवल किसको कहते थे, इस वाले पार्ट को। और जो दूसरा दिया था वो हमेशा क्या होता था, मेरा FI होता था। तो देखिए क्लास इंटरवल में 520 से खत्म हो रहा है, 520 पे शुरू हो रहा है, 560 से खत्म हो रहा है, 560 से शुरू हो रहा है, 540 से खत्म हो रहा है, 540 से। यानी क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस होता था तो XI डायरेक्ट निकाल लेते, कंटिन्यूअस नहीं होता तो 0.5 इसमें सब्ट्रैक्ट करते, 0.5 इसमें ऐड करते। XI निकालने का तरीका 10 प्लस 10 अपॉन 2, तो 500 प्लस 500 इज 1020 अपॉन 2, तो 2 5 जा 2 1 जा 0, यानी 510। फिर आगे इन दोनों को ऐड करोगे 500 1000 प्लस 60 यानी 1060 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 530। अब आपने देखा कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है 20, इन दोनों के बीच का गैप 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 20। यानी H की वैल्यू तो हर केस में 20 है। अगर H की वैल्यू सेम नहीं होती तो कुछ भी ले सकते थे, सेम होता है तो एक और फायदा हो जाता है कि इन दोनों के बीच में गैप देखो कितना है 20 का, तो अगला हो जाएगा 550, उसका अगला हो जाएगा 570 और उससे अगला हो जाएगा 590। कोई क्रॉस चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1180 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 0 590 आ गया। यानी ये डायरेक्ट हम तभी कर सकते थे जब H जगह सब जगह सेम होता। अगर H वेरीज कर रहा होता तो सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकालते, सबको इंडिविजुअली ऐसा रिदम लेके नहीं चलते। लेकिन H वेरी नहीं कर रहा था तो देखा इन दोनों के बीच में 20 का गैप है, तो अगला 550 आएगा, उसका अगला 570 आएगा, उससे अगला 590 आएगा। अब यहां पे हमने देखा कि XI बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में हमारे पसीने निकल जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम आगे बढ़ते हैं, ये मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड को यूज करने के लिए हमें DI चाहिए। तो DI कैसे निकालेंगे, तो DI निकालने का तरीका है DI इक्वल्स टू XI माइनस A। A जो होता है ये होता है हमारे पास एज्यूम्ड मीन। क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। तो देखो इन दोनों जो दिया गया है XI, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करते तो यहां क्या निकालते, FI XI निकालते, लेकिन XI देखा बहुत बड़ा है तो इसलिए ये मेथड यूज नहीं किया, आगे बढ़ गया आप आगे बोला कि DI वाला मेथड यूज करते हैं, तो पहले DI निकाल लेते तब ना FI DI निकालोगे। तो DI बोला हमने XI माइनस A। अब A किसको ले, तो हमने बोला था जो भी XI दिया गया उसके बीच में कौन है, ये है, इसको A ले लो, ठीक। अगर बीच में कोई 2 आ जाता तो उसमें से कोई भी A ले सकते थे, बाद बाकी किसी को भी A लोगे तो चलेगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बीच वाला लो A को, तो इसके बीच में ये है। अब XI यानी 510 माइनस 550 माइनस 40, 530 माइनस 550 इज माइनस 20, 550 माइनस 550 इज 0, 570 माइनस 550 इज 20, 590 माइनस 550 इज 40। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अब तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, हम बोलेंगे ना, अब कोई बच्चा चाहेगा तो यहां से आप वो डायरेक्ट FI DI निकाल ले और ये फॉर्मूला यूज कर ले। हम बोलेंगे ना, क्यों हम FI DI निकालेंगे, हम एक काम करते हैं, XI का लिख लिया होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 और H इज द क्लास साइज। हमने बोला कि ना
हम क्यों FI/DI निकाले, हम आगे वाले फार्मूला पे बढ़ते हैं क्योंकि अभी भी हमें मल्टीप्लाई करके जोड़ने में थोड़ा लंबा टाइम जाएगा। तो UI निकाल लेते हैं और UI बराबर होता है DI/H, DI/H। तो हमने देखा कि DI है 40 और H की वैल्यू है 20। 40 से 20 को डिवाइड करोगे तो -2 आ जाएगा, 20 से 20 को डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा, 0 से 20 को डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा, 20 से 20 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 40 से 20 को डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। अब देखो कितनी छोटी वैल्यू हो गई, इतना बड़ा XI को जब DI निकाला तो इतना छोटा हुआ, UI निकाला तो और छोटा हो गया। यानी कोशिश करना है कि या तो XI 10 से नीचे हो, नहीं तो DI में बढ़ो वो 10 से नीचे हो, नहीं तो UI तक पहुंचो वो 10 से नीचे हो। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी आपको FI/UI करना होगा। तो FI/UI किया आपने, तो FI तो हर केस में यही होगा। तो 12 इंटू 2 -24, 14 इंटू 1 -14, 8 इंटू 0 इज 8, 6 इंटू 1 इज 6, 10 इंटू 2 इज 20। 24 और 14 मिलके कितना हो जाएगा -38, और 6 प्लस 20 मिलके कितना हो जाएगा 26। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12 आएगा, और 12 कैसा आएगा, माइनस में आएगा। यानी आपके पास, समझना मेरी बात को अच्छे से, H की वैल्यू तो 20 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि जब आपने सम ऑफ ऑल FI/UI किया, क्योंकि FI/UI निकाला तो उसका सम निकालना है, तो देखा आपने कि इन सबको जब सम किया तो आपको -12 मिल गया ना। देखो ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 + 4 8, 2 + 1 3, 38 विथ माइनस साइन। इन दोनों को ऐड करोगे तो 26, -38 + 26 बिकेम 8 - 6 is 2, 3 - 2 is 1, 12 विथ माइनस साइन, क्योंकि बड़े वाले डिजिट के आगे माइनस है। तो सम ऑफ ऑल FI/UI आ गया आपके पास -12। और उसके बाद क्या चाहिए, सम ऑफ FI। तो सम ऑफ FI क्या होगा, तो FI हमारे पास ये है 14 + 12 इज 26, 26 + 8 इज 34, 34 + 6 इज 40, 40 + 10 इज 50। यानी FI आ गया 50। देख लो ना, 10, 10, 20, 10, 30, 30 और 6, 6, 12, 40 एंड 10, 50 हो गया। 50 आ गया FI की वैल्यू, ऐड कर लेना आप। अब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो बोलोगे मीन इज इक्वल टू A प्लस, अब यहीं से डायरेक्ट लिख लेते A क्या माना था आपने 550, तो 550 प्लस समेशन FI/UI क्या आया है -12 अपॉन समेशन FI क्या आया है 50 इंटू H क्या आया है 20। अब इसको सॉल्व करोगे तो लिखोगे 550 माइनस प्लस बिकेम माइनस, 12 इंटू दिस बिकेम 240 बनेगा, अपॉन 50, ये 0 से 0 काट लोगे, 5 4 जा 20 डेसिमल 4 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 550 माइनस 4.8। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2, 10 9 माइनस 4 इज 5, यानी 545.2 इज द मीन, यानी एवरेज सैलरी, एवरेज वेजेस दैट इज गिवन टू द वर्कर। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इन सारे पार्ट को इरेज करके क्वेश्चन नंबर 3 बना के दिखाए, यानी आप ये समझ गए कि XI बड़ा हो तो DI निकालो, XI माइनस A किसी को भी ले सकते हो आप, बीच में जो आता है उसको लो, ज्यादा अच्छा है। DI निकाल लिया, अगर DI भी 10 से बड़ा आ रहा है तो UI निकालो, और जो निकालोगे अगर DI तक छोड़ते तो यहां पर आप इस लाइन को दोनों को नहीं करते और FI/DI निकाल लेते और उन सबको जोड़ के यहां फार्मूला में रख देते। अगर आपने FI/UI तक गए हो तो FI/UI निकाल लिया, उन सबको जोड़ लिया और नीचे में FI लिख दिया, इंटू H था, इसमें H नहीं था तो नहीं लिखते। ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मीन का, कोई डाउट नहीं है। आपको ऐसे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये समझ में आ गया। यानी आपको किसी तरह कोशिश करना है, या तो XI 10 से नीचे है तो डायरेक्ट मेथड, XI नहीं है तो DI निकालो, अगर वो 10 से नीचे आ रहा है तो एज्यूम्ड मीन मेथड, अगर DI भी 10 से नीचे नहीं आ रहा तो UI निकालो, अगर वो 10 से नीचे आ रहा है तो स्टेप डेविएशन मेथड, और UI तक पहुंचोगे तो 100% केस में वो 10 से नीचे आ जाएगा। देख लो इतनी बड़ी डिजिट जब इतनी छोटी हो सकती है तो और डिजिट की बात ही छोड़ दो, आप समझ गए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट डाउन करो, हम 3rd क्वेश्चन बताते हैं। अब हम सारे फॉर्मूला इरेज कर देंगे, आप उसको लिख लेना। आप इतना देखे हो तो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे, अब हम सिर्फ बताते चलेंगे और बनाते चलेंगे, ठीक। जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3rd में कहता है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट ऑफ अलाउंस इज ₹18। इसमें एक उल्टा काम कर दिया, मीन अभी तक निकालते थे, मीन दे दिया गया है, ठीक। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, कहता है 7 ऐसे बच्चे हैं
जिसको 11 रुपीज से लेकर 13 रुपीज तक हर दिन पॉकेट खर्च मिलता है। 6 ऐसे बच्चे हैं जिसको 13 से 15 रुपीज मिलता है। 9 ऐसे बच्चे हैं जिसको 15 से 17 रुपीज मिलता है। 13 ऐसे बच्चे हैं जिसको 17 से 19 रुपीज मिलता है। तो बताओ कितने ऐसे बच्चे होंगे जिसको 19 से 21 मिलेगा, जबकि 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको 21 से 23 मिलता है और 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको 23 से 25 मिलता है रुपीज पॉकेट खर्च के लिए। और ओवरऑल इसका मीन भी दे दिया गया है 18। तो पहला काम हमने आपको बोला था कि आप चेक करो कि जो क्लास है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपने बोला सर 13 से खत्म हो रहा है, 13 से शुरू हो रहा है, 15 से खत्म हो रहा है, 15 से शुरू हो रहा है, 17 से खत्म हो रहा है, 17 से शुरू हो रहा है, 19 से, यानी क्लास कंटिन्यूअस है। यानी जो हमारे पास क्लास इंटरवल है वो कैसा है, पहले में चेक करना था कंटिन्यूअस है या नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं होता तो 0.5 सब्ट्रैक्ट करते लोअर लिमिट से और 0.5 ऐड करते हैं अपर लिमिट में। कंटिन्यूअस है तो डायरेक्टली आप आगे बढ़ो और xi निकालो। xi में हमने बोला था दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 13 प्लस 11 दैट इज 314, 24 अपॉन 2 इज 12, तो यहां आ गया 12। 15 प्लस 13 प्लस 15 8 2 28 अपॉन 2 इज 14, यानी यहां आ गया 14। अब देख लो पहले h चेक कर लो, यहां भी इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, इन दोनों के बीच का गैप 2 2 2 2 2 2 यानी 2 है। h सब जगह सेम है, h सब जगह सेम होता है तो xi निकालने के लिए बार बार मेहनत नहीं करना। देखो 12 और 14 के बीच में गैप कितना है 2, तो अगला xi होगा 16, उसके अगला होगा 18, उसके अगला होगा 20 और उससे आगे होगा 22 और उससे आगे होगा 24। कोई एक क्रॉस चेक कर लो, 5 प्लस 3 इज 8 एंड 2 प्लस 2 इज 4, 48 अपॉन 2 इज 24, यानी xi की वैल्यू सही आ गई। अब देखो यहां से आपको fi निकालना है, मीन दिया गया। हाँ, अगर यही h सेम नहीं होता, अगर h वेरीज कर रहा होता तब करना कुछ नहीं था, लेकिन xi हर जगह मेहनत करके निकालना पड़ता, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके हर जगह ऐसे रिदम नहीं लगा सकते थे। ठीक, कोई बच्चा बोलेगा कि सर अभी हमने बताया कि ये वाला हमेशा fi होता है जो इंटरवल के नीचे दिया जाता है। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 12 से 10 से नीचे नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट पे चले तो हमें 10 से नीचे जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहता है। ये 10 से ऊपर है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ना हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हम आगे डी निकाल लेते हैं। डी हमने बताया था xi माइनस ए होता है। तो देखो इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, यानी लगभग पूरा बीच में ये आ रहा है, तो ए ले लो 18, ए की जगह आपने 18 ले लिया और ए को बोलते थे आप एज्यूम्ड मीन, तो एज्यूम्ड मीन को 18 ले लिया। हमने बोला था बीच वाला लेने के लिए, अगर बीच में 2 आता तो कोई भी ले लेते। अब xi माइनस ए यानी 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 इज माइनस 4, 16 माइनस 18 इज माइनस 2, 18 माइनस 18 इज 0, 20 माइनस 18 इज 2, 22 माइनस 18 इज 4, 24 माइनस 18 इज 6। अब ये 10 से नीचे आ गया, यानी इसमें हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे मीन का वो यूज करेंगे a प्लस समेसन fi di अपॉन समेसन fi इंटू h। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, समेसन fi xi अपॉन समेसन fi, क्योंकि xi की वैल्यू बड़ी आ गई थी इसलिए हम di तक पहुंचे और di वाला फॉर्मूला, सॉरी इसमें h नहीं होता है, वो जब हम ui निकालते थे तब, तो di की वैल्यू 10 से छोटी आ गई तो ना तो हम पीछे जाएंगे और ना तो इससे आगे जो हमारे पास a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h इसमें होता था, ना तो इस पे बढ़ेंगे ना तो पीछे रहेंगे, तो यहीं पे हमारा काम बन गया। तो di पे काम बन गया तो di वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, यानी ये भी यूज नहीं करेंगे हम। अब यहां से हम क्या करेंगे, पहले fi di निकाल लेंगे, fi इंटू di, तो 6 इंटू 7 माइनस 42, fi तो हमेशा यही रहता है, 6 इंटू 4 माइनस 24, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 13 इंटू 0 0, 2 इंटू f इज 2f क्योंकि f की वैल्यू नहीं है, 5 इंटू 4 इज 20, 4 इंटू 6 इज 24। आपने बोला कि ऐड करने में ये 24 माइनस में है ये प्लस में है, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक है, 42 देखो ना, आप देखो माइनस 42 आसानी से कर लो, माइनस 24 माइनस 18, तीनों निगेटिव में जोड़ोगे तो 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, 1 इज द कैरी, 4 2 6 1 7 एंड 1 8, माइनस 84 आया। इन तीनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा, 20 प्लस 24 इज हाउ मच, 44, इसमें से 44 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 444 माइनस 44 आएगा। देखो और 2f ऑलरेडी है आपके पास, यानी आपने देखा कि आपके पास सम ऑफ ऑल fi di को जब जोड़ा तो ये मिला आपके पास 2f
-44। डिजिट वाले को जोड़ घटाव कर लिया, लेकिन 2f था तो उसको एज इट इज रहने दिया। अब वैल्यू में पुट कर लो। a की जगह आपने माना है 18, मीन भी दिया गया है 18। ऐसे क्वेश्चन में दिए जाएंगे, अगर नहीं दिए जाएंगे मीन और फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? दो वेरिएबल हो जाएगा ना, ये भी वेरिएबल हो जाएगा और इधर भी एक वेरिएबल आ जाएगा 2f। तो इसीलिए मीन इसमें दिया गया था हमारे पास, तो मीन के आगे हमने 18 लगाया, a को भी हमने 18 माना है, प्लस fi di का सम क्या आया? 2f माइनस 44 ही आया ना, अच्छे से क्रॉस चेक कर लो। नहीं 40 आया, माई मिस्टेक। 84 माइनस 44 करोगे तो 40 आएगा ना, 40 आएगा ना, आप क्रॉस चेक कर लेना, 40 ही आया है, देख लो ना। इन तीनों को ऐड किया तो 8 + 2 10 + 4 14, 1 इज द कैरी, 4 2 6 1 7 1 8, यानी ये दोनों मिलकर आ गया 84 और ये दोनों मिलकर आ गया 44। प्लस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा ना, गलती से हमने 4 - 4 4 लिख दिया था। तो 2 - 40 अपॉन सम ऑफ ऑल fi, और fi हमारे पास दिया गया है, देखो ऐड करो सबको। 7 + 6 13 + 9 22, देखो ना 7 + 6 13 और +9 22 + 13 कितना हुआ? 3 2 6 3 2 5 एंड 2 1 3 35 + 9 इज 44, यानी आपको सम ऑफ ऑल fi आ गया f + 44। f था, इसको तो जोड़ नहीं सकते थे तो नीचे लिख दिया f + 44। अब इस 18 को इधर लेकर आओगे तो 18 - 18 इज इक्वल टू 2f - 40 अपॉन f + 44। ये मिलके हो गया 0। इस क्वेश्चन को इरेज करके यहां पे सॉल्व कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई वगैरह किया है तो यहां से आ गया 0, 18 - 18 इज 0, और यहां मिला 2f - 40 अपॉन f + 44। इसको इधर करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0, पूरा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2f - 40 बच जाएगा, यानी 2f = 40 तो f = 20, यानी ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये कैसी है? 20 है। इसमें कोई बच्चा कहता fi xi के भी निकालता फिर भी उसको 20 आता, और ui लेकर जाता आगे फिर भी उसको 20 आता। आगे बात समझ में कैसे हमें कोरिलेट करना है सारी चीजों को। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप नोट डाउन कर लो। एज यूजुअल कमेंट करो अगर कोई डाउट होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 30 women were examined in a hospital by a doctor। 30 औरतों को, लेडीज को डॉक्टर के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। उसमें देखा जाता है द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वॉज रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट ऑफ दिस ह्यूमन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। कहा जाता है कि दो ऐसी औरतें हैं जिसकी हार्ट बीट, जो दो ऐसी लेडीज है जिनकी हार्ट बीट 65 से 68 के बीच में है। 4 ऐसी लेडीज है जिनकी हार्ट बीट 68 से 71 के बीच में है। 3 ऐसी लेडीज है जिनकी हार्ट बीट 71 से 74 के बीच में है। 8 ऐसी लेडीज है जिसकी हार्ट बीट 74 से 77 के बीच में है। 7 ऐसी लेडीज है जिसकी हार्ट बीट 77 से 80 के बीच में है। 4 ऐसी लेडीज है जिनकी हार्ट बीट 80 से 83 के बीच में है, और 2 ऐसी लेडीज है जिनकी हार्ट बीट 83 से 86 के बीच में है। तो बताइए ओवरऑल मीन हार्ट बीट कितना है? तो क्वेश्चन समझ के इसको इरेज कर दे ताकि हमें जगह चाहिए। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिया जाता है इससे कुछ ज्यादा मतलब होता नहीं है। तो पहला क्या हमने बताया था आपको कि सबसे पहले आप ये देख लो कि ये वाला पोर्शन हमेशा आपका एफ आई हो जाएगा जो दिया जाएगा इंटरवल में। ये जो है हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, ठीक। इस क्लास इंटरवल की ये वाली पोर्शन लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, यानी ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है तो आगे हम बढ़ते हैं और एक्स आई निकाल लेंगे, ठीक। हमने एक्स आई निकाला, एक्स आई की वैल्यू निकाली। एक्स आई निकालने का हमने क्या तरीका बताया था आपको कि एक्स आई निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2, तो 65 और 68 को ऐड करोगे तो 8 5 13 6 6 12 एंड 1 13 133 अपॉन 2 2 6 जा 1 इज द कैरी 2 6 जा 0.5, यानी ये आ गया 66.5। फिर आप दूसरा निकालोगे तो 68 प्लस 71 8 1 9 6 7 13 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया कितना 2 6 जा 12 1 इज द कैरी 2 9 जा 0.5, यानी 69.5।
अब आपने देखा आगे कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3, इन दोनों के बीच का गैप भी 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 3 और इन दोनों के बीच का गैप भी 3, यानी H हर जगह 3 है। H वैरी नहीं कर रहा है, और जब H वैरीज नहीं करता तो एक रिदम लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है 3, यानी आगे आने वाला इसमें 3 ऐड कर दोगे तो 69 प्लस 3 इज 72.5, इसमें 3 ऐड करोगे तो 75.5, इसमें 3 ऐड करोगे तो 78.5, इसमें 3 ऐड करोगे तो 8 3 11 यानी 81.5, और इसमें 3 ऐड करोगे तो 84.5। कोई ये क्रॉस चेक कर लो, इसी को क्रॉस चेक कर लो। 83 प्लस 86 यानी 169 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 2 4 जा 0.5, 84.5 आ गया। यानी जब H सेम होता है तो इस रिदम को हम अपना सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि xi की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई, नीचे जगह नहीं तो ऊपर बताते हैं हम, xi की वैल्यू बहुत बड़ी आ गई तो हम अब fi xi नहीं निकालेंगे, यानी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। अब हम आगे जाके di निकालेंगे और di होता है xi माइनस a, तो अब हम di निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने बोला a किसको ले सर, तो बीच में देखो कौन आ रहा है, इधर से ये 3 इधर से ये 3, यानी ये वाला पोर्शन यानी a इक्वल टू 75.5 ले लेना हमारे लिए सही है, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। बीच में अगर 2 आता तो उसमें से किसी एक को ले सकते थे आप, एक किसी को भी ले सकते हो, लेकिन हमने बोला बीच लो और बीच में 2 है तो कोई एक ले लो। ए आपने ले लिया 75.5, 66 से इसको माइनस करोगे तो जो भी आएगा माइनस में आएगा, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 इज 0, 16 माइनस 15 माइनस 6 इज 9 यानी माइनस 9। फिर आगे डी की वैल्यू निकाली आपने 69 माइनस 75 यानी माइनस 6। फिर आगे डी की वैल्यू निकाली 72 माइनस 75 इज माइनस 3, 75 माइनस 75 डी बराबर एक्स आई माइनस ए है, अभी अभी बनाया आपने ये 0। फिर आपने 78 से माइनस किया तो 3, फिर आपने 81 से माइनस किया तो 6, और फिर आपने 84 से माइनस किया तो 9, यानी डी की वैल्यू। अब हमने बोला था ना कि एक्स आई अगर 10 से बड़ा है तो डी निकालो, अगर डी भी 10 से बड़ा होता तो यू निकालते, लेकिन डी अब छोटा आ गया हमारे पास। लेकिन अगर कोई बच्चा कहेगा नहीं सर 8 इंटू 30 मल्टीप्लाई करना जोड़ना इजी है, अगर आपको इजी लगता है तो आप एफ आई डी वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लेकिन हमने सोचा इसको और थोड़ा शॉर्ट कर ले, क्या कर लेते हैं, तो हम यू निकाल लेते हैं ताकि हमें जितना आसान से आंसर मिल जाए। ये सब निकालने में टाइम नहीं जाता है, ऐड और मल्टीप्लाई करके ऐड करने में टाइम जाता है। तो हमने इसमें क्या किया यू निकाल लिया डी आई अपॉन एच, और एच अभी अभी हमने देखा कितना था 3 था 65 में से, तो इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया -3, इसको 3 से डिवाइड किया तो -2, इसको 3 से डिवाइड किया -1, इसको 3 से डिवाइड किया 0, ये 1, ये 2 और ये 3। अब हमने सोचा कि क्यों ना हम अब एफ आई यू आई निकाल ले, तो हमने निकाल लिया एफ आई यू आई। तो आ गया एफ आई क्या है, एफ आई हमेशा ये, तो -3 इंटू 2 इज -6, 4 इंटू -2 इज -8, 3 इंटू -1 इज -3, 8 into 0 is 0, 7 into 1 is 7, and 4 into 2 is 8, and 2 into 3 is 6। समझ गया? तो अब यहां से हमने निकाल लिया सम ऑफ ऑल एफ आई यू आई कितना होगा, तो हमने बोला कि ये 8 से खत्म हो जाएगा, 6 से खत्म हो जाएगा, और ये ओवरऑल 4 आ जाएगा। देख लो ना, 8 प्लस 6 14 प्लस 3 इज 17 माइनस 17, और यहां पर 8 प्लस 7 15 प्लस 6 इज 21, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा, और प्लस वाला बड़ा है इसे, इसका मतलब +4 आ जाएगा। बोलो स्टोरी समझ में आई? अब हम कुछ पार्ट को इरेज कर ले, ऊपर से डी आई वगैरह इरेज कर देते हैं, लिख लेना आप एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई +4। देखा ना, देखो हमने सोचा जितना आसानी से मल्टीप्लाई हो जाए, अगर एफ आई एक्स आई आसानी से मल्टीप्लाई होता तो यही निकाल लेते, एफ आई डी आई आसानी से मल्टीप्लाई होता वही निकाल लेते, लेकिन हमने देखा एफ आई यू आई तक पहुंचने में हमारे पास फायदा है। तो ये पोर्शन आपने लिख लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको, लिख लो। चलो यहां से आपके पास अब यू आई तक पहुंचे हो तो फॉर्मूला यूज करोगे आप कि मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ ऑल एफ आई यू आई अपॉन सम ऑफ एफ आई इनटू, इसमें एच लगाते हो, ए आपने क्या माना है 75.5 प्लस एफ आई यू आई का सम क्या आया है 4, सम ऑफ ऑल एफ आई क्या है देखो तो 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच हर जगह 3 है,
तो इसको काटोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 75.5 प्लस 4/10 इज 0.4, यानी 75.9 इज द मीन, एवरेज मीन, यानी 90 जितने भी लेडीज है उन सब की हार्ट बीट का एवरेज जो है वो 75.9 है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ऑलरेडी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तक बना के आए हो तो फोर्थ में दिक्कत नहीं होगा, इरेज कर दे इसको। अब समझ में आया कैसे कैसे हम दूर तक पहुंचते हैं। हमें जितना आसानी से मल्टीप्लीकेशन मिल जाए, एफआई एक्सआई में आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, अगर एफआई डीआई आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेंगे, जहां पर ए प्लस समेशन एफआई डीआई अपॉन समेशन एफआई था, और अगर यूआई और एफआई आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो अभी यूज किया हमने ए प्लस समेशन एफ आई यूआई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच यूज कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहला हमने देखा कि दिया गया इन रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स, दिस बॉक्सेस कंटेन varying number of mangoes, the following was the distribution of mangoes according to the number of boxes। इसमें हमें मीन निकालना है। देखो कहता है 15 ऐसे बॉक्सेज है जिसमें 50 से लेकर 52 मैंगोज रखे गए हैं, 110 ऐसे बॉक्सेज है जिसमें 53 से लेकर 55 तक मैंगोज रखे गए हैं, 135 ऐसे बॉक्सेज है जिसमें 56 से लेकर 58 मैंगोज रखे गए हैं, 115 ऐसे बॉक्सेज है जिसमें 59 से लेकर 61 मैंगोज रखे गए हैं, और 25 ऐसे बॉक्सेज है जिसमें 62 से लेकर 64 मैंगोज रखे गए हैं। और जो इंटरवल के बाद दिया जाता है ये वाला पोर्शन हमेशा एफ आई हो जाता है हमारे पास। चलिए अब हमने देखा कि यहां पर जहां से शुरू हो रहा है क्लास इंटरवल जो है उसको हमने चेक किया तो देखा वो डिसकंटिन्यूअस है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस में लोअर लिमिट में आपने क्या किया, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो बन गया 49.5 से लेकर इसमें 0.5 ऐड कर दिया 52.5 बन गया ये वाला पोर्शन। इसमें आपने क्या किया 52.5 लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट किया, 52.5 से लेकर अपर लिमिट में 0.5 ऐड किया 55.5। डिसकंटिन्यूअस था, कंटिन्यूअस बनाने के लिए फिर इसके लिए आपने किया 55.5 से लेकर 58.5 लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ते जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास 58.5 से लेकर 61.5 और लास्ट वाली जो बची वो हो गई 61.5 से लेकर 64.5। अब क्लास कंटिन्यूअस हो गया। तो इसके बाद नीचे जगह नहीं है, हम ऊपर बना लेते हैं। एक्स आई निकालोगे तो एक्स आई कैसे निकालोगे सर आप? तो आप बोलोगे दिस प्लस दिस, क्लास इंटरवल को सेम करने के बाद अपॉन 2 लोअर लिमिट प्लस, अब ये वाला नहीं देखोगे, इसको कंटिन्यूअस कर लिया उसको देखोगे तो 49.5 प्लस 52.5 ये हो जाएगा 0, 9 to 11 and 1, 12, 5, 4, 9, 1, 10, 102 अपॉन 2 डेट इज 51, ये आ गया 51। अगला एक्साइन निकाला तो 52.5 एंड 55.5, 5, 5, 10, 5 to 7, 1, 8, 5, 5, 10, 108 अपॉन 2 डेसिमल आ जाएगा तो 2 5 जा 2 4 जा, ये आ गया 54। आपने देखा कि इन दोनों के बीच में गैप 3 है, इन दोनों के बीच में भी गैप 3 है, इन दोनों के बीच में भी गैप 3 है, इन दोनों के बीच में भी गैप 3 है और इन दोनों के बीच में भी गैप 3 है, यानी H हर जगह 3 है, यानी H वैरी नहीं कर रहा है। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इन दोनों के बीच का गैप देखो और अगला लिख लो, यानी प्लस करके 2 से डिवाइड करने का प्रॉब्लम खत्म। यानी इन दोनों के बीच में 3 गैप है, यानी अगला 57 आ जाएगा। उसके अगला 3 ऐड करोगे तो 60 आ जाएगा, उससे आगे 3 ऐड करोगे तो 63 आ जाएगा, उससे आगे 3 ही बढ़ रहा है ना, तो 3 ऐड करोगे तो ये 66 आ जाएगा। कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहीं तक काम है, आगे जाना भी नहीं है हमें, है ही नहीं। 63 तक निकाल लिया हमने। कोई एक लास्ट वाला क्रॉस चेक कर लो कि सही आ रहा है कि नहीं। 61.5 एंड 64.5, 5 5 10, 4 1 5, 6 6 12, 125 अपॉन 2, 2 6 जा 2 2 जा, वर्क सेकेंड, 5 5 10, 4 1 5, 6 6 12, 51 54 53, 2 3 जा 6, कुछ तो 5 5 10, 5 5 10, 1 इज द कैरी, 6 आ गया ना, तो 63 यानी सही है हमारा। तो निकाल लिया एक्स आई की वैल्यू। अब हमने देखा इस क्वेश्चन में कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गया कि एक तो इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू 3 थी, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे ये राइज हो गई कि हमारे पास एफ आई की वैल्यू बहुत बड़ी है
उसको इससे मल्टीप्लाई करना तो अरे बहुत बड़ा टफ है। तो हमने क्या किया, डी निकाल लिया, एक्स आई माइनस ए। तो हमने बोला बीच में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमने ए की जगह 57 मान लिया। तो 57 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया -6। फिर इसमें 54 में से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -3। 57 में से 57 को 0, 60 में से 57 को 3 और 63 में से 57 को तो 6। हमने बोला ना अभी भी हमारे लिए बहुत बड़ा है, ये डिजिट तो भले ही छोटा है लेकिन 115 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना टफ है। इसको और छोटा कर लेते हैं, हमें आसान भाषा में बनाना है। तो ui निकालोगे और di अपॉन h करोगे क्योंकि fi इसका बहुत बड़ा है। 10 से नीचे तो ठीक है लेकिन ये इतना भी हमारे लिए टफ हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो ui क्योंकि हमें करना क्या होगा, fi di 15 इंटू 6, 101 इंटू 1010 इंटू -3, 135 इंटू 0, 115 इंटू 3, 25 इंटू 6, बड़ा मल्टीप्लीकेशन फिर ऐड करना टफ होगा। तो h है 3, तो di अपॉन h, -6 अपॉन 2, 3 इज -2, -3 अपॉन 3 इज -1, 0, 1, 2। अब बहुत छोटा कर लिया हमने। अब हम fi ui निकाल लेते हैं। तो अब 15 इंटू -2 करेंगे तो आसानी से -30 मिल जाएगा। 110 इंटू -1 करेंगे तो आसानी से 110 मिल जाएगा। 135 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 115 इंटू 1 करेंगे तो 115 मिल जाएगा। और 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 मिल जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 165 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा। 30 प्लस 140 माइनस करोगे तो 5 to 25 आ जाएगा। यानी सम ऑफ ऑल fi ui जो है वो 25 विथ प्लस साइन आया क्योंकि 165 जो प्लस में था वो बड़ा था। अब ui तक पहुंचे हैं तो इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ ऑल fi ui अपॉन सम ऑफ fi। इस वाले फॉर्मूला में इंटू h भी करते हैं। a की जगह हमने क्या लिया है सर, 57 प्लस सम ऑफ fi ui क्या है, 25। अब हमें निकालना है h की जगह 3 है, सम ऑफ ऑल fi निकालना है। तो देखो इन सबको ऐड करो, जगह देखो सम ऑफ ऑल fi निकालते हैं। क्वेश्चन समझ गए हो, इसको इरेज कर देते हैं, अच्छे से ऐड कर लेते हैं ताकि कोई गलतियां ना हो ऐड करने में। तो हमारे पास है, कैमरा हिला नहीं, ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, सॉरी थोड़ा सा कैमरा को सही कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक, समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। यहां से आपने देखा कि 15, 110, 135, 115 एंड 25 ऐड करोगे तो 5 प्लस 5 10 प्लस 10 5, 15 प्लस 5 20, 2 इज द कैरी, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 प्लस 2 10, 0 1 इज द कैरी, 1 2 3 4 400 आ गया। तो यहां पे आप लिख लोगे 400। अब ये कट जाएगा कितनी बार में, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100 होता है, यानी 25 16 जा, ये आ गया हमारे पास। यानी ये आ गया हमारे पास 57 प्लस 3 अपॉन 16। ठीक, अब इसको डिवाइड कर लोगे तो 57 प्लस 0.16 1 जा 16, 14 इज द कैरी, यानी 0.16 तक कुछ आ जाएगा, यानी 57.16 या 15 जो भी होगा वो ओवरऑल आपके पास आंसर आ गया। बोलो ओवरऑल बात समझ में आ रही है अच्छे से, आप इसको नोट डाउन कर लो। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आपका सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा और आपको डाउट नहीं रहेगा। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि सारा क्वेश्चन जो हम बनाते हैं उसको 2x के स्पीड में देखना है, 2x के स्पीड में देख लो, नॉर्मल स्पीड में देखना है वो देख लो। यूट्यूब पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन ये 7 भी लिख रखा है हमने। द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटीज। यानी डेली एक्सपेंडिचर, 4 ऐसे घर है जहां पे 100 से 150 रुपए खर्च होते हैं खाने पे, 5 ऐसे घर है जहां 150 से 200 रुपीज खर्च होते हैं खाने पे, 12 ऐसे हाउसेज है जहां पे 200 से 250 रुपीज खर्च होते हैं खाने में, 2 ऐसे घर है जहां 250 से 300 रुपीज खर्च होते हैं खाने में, और 2 ऐसे घर है जहां पर 300 से 350 रुपीज खाने में खर्च होते हैं। तो कहता है फाइंड द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय ए सुटेबल मेथड। मीन बताइए कि ओवरऑल कितना खर्च हो रहा होगा उस पूरे लोकेलिटी में, एवरेज, ऑन एन एवरेज, कोई सुटेबल मेथड से। तो हमने बोला था सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्लास इंटरवल क्या कंटिन्यूअस है। तो देखा जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है।
जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, यानी क्लास इंटरवल जो है हमारे पास वो कंटिन्यूअस है, यानी 0.5 ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला कंडीशन तो करने की जरूरत नहीं है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो डायरेक्ट एक्सआई निकाल लो। एक्सआई होता है क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी 100 प्लस 150 इज 250 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी 125। अगला निकालोगे तो 350 अपॉन 2 इज 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 1 इज द कैरी, 2 5 जा 10, 175। अब आगे आपने देखा कि इस दोनों के बीच में भी गैप 50 50 है, इन दोनों के बीच में भी 50 है, इन दोनों के बीच में 50 है, इन दोनों के बीच में 50 है और इन दोनों के बीच में 50 है, यानी h की वैल्यू है 50। और जब h की वैल्यू सेम होती है तो देख लेते हैं इन दोनों का गैप कितना है 50। तो आगे इसमें 50 ऐड कर दोगे तो 50 ऐड करोगे तो 5 and 2 and 2 225, इसमें 50 ऐड करोगे तो 275 और इसमें 50 ऐड करोगे तो 325। देखो एक क्रॉस चेक करके 300 प्लस 350 इज 650 अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 325। ये लॉजिक समझ में आ गया। अगर h वैरी कर रहा होता तब ये लॉजिक नहीं लाते। अब हमने देखा क्या xi हमारा छोटा है, बहुत बड़ा है सर, आगे बढ़ो ना आप। ठीक है बढ़ते हैं, di निकालो xi माइनस a। अब इसमें एज्यूम्ड मीन किसको ले, तो देखा दो इधर बीच में ये है तो हमने एज्यूम्ड मीन ले लिया 225। अब 125 माइनस 225 0 0 1 100 माइनस 100, 175 माइनस 225, 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 7 इज यानी माइनस 50, 225 माइनस 225 इज 0, 275 माइनस 225 इज 50 एंड 325 माइनस 225 इज 100। क्या अभी भी डी छोटा है ना, अभी भी बहुत बड़ा है सर, इसको छोटा कर लेते हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। किसी को मन है कि नहीं सर हम ये मल्टीप्लाई करना हमारे लिए इजी है तो निकाल लो एफ आई डी आई और एफ आई डी आई वाला फॉर्मूला लगा लो, लेकिन हम तो ना निकालेंगे, हमें लग रहा है भारी, तो हम इसके आगे बढ़ेंगे, यू आई निकालेंगे। ठीक, आपके मूड के ऊपर है, यू आई निकालेंगे तो डी आई अपॉन एच करेंगे। एच की वैल्यू 50 है, इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा, नॉट 20, -2 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, हम ज्यादा से ज्यादा छोटा करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमने ui तक निकाला है तो हम fi ui निकालेंगे। ui का fi तो हमने हमेशा बोला था जो इंटरवल के नीचे गिवन होता है वो fi होता है। तो 4 इंटू -2 इज -8, 5 इंटू -1 इज -5, 12 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 इंटू 2 इज 4। अब इसको ऐड करना, 8 प्लस 5 इज 13 माइनस एंड 4 प्लस 2 इज 6, यानी -7 आ गया। क्या सम ऑफ ऑल fi ui आ गया -7। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला पार्ट क्योंकि इसकी जरूरत खत्म हो गई। h की वैल्यू 50 है। अब आपने बोला कि जब ये वाला ui तक निकालते हो तो आप मीन का फॉर्मूला यूज करते हो, a प्लस समेसन fi ui अपॉन समेसन fi इंटू h। ए की जगह आपने बोला कि सर ए आपने माना है 225 प्लस सम ऑफ ऑल एफ आई यू आया है -7, सम ऑफ ऑल एफ आई निकालो, एफ आई ये है, इस सबका सम करो तो सम ऑफ ऑल एफ आई क्या आएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 12 इज 21, 21 प्लस 2 इज 22, नहीं एक सेकेंड, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 12 21 प्लस 2 इज 23 प्लस 2 इज 25 आ गया। पक्का सही आया ना, देख लो अच्छे से। हाँ ठीक है, 5 प्लस 4 9, 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 प्लस 9 इज 25। हाँ ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल एफ आई आया 25 और एच आपके पास 50 था, ये इससे कट जाएगा 2 बार में तो हो जाएगा 225 -7 2 जा 14 प्लस माइनस हो जाएगा। इसको निकालोगे तो आपको आ जाएगा 5 - 4 इज 1 एंड 2 - 1 इज 1, 211, यानी मीन क्या हो गया 211, यानी 211 रुपीज ऑन एन एवरेज उस लोकेलिटी का खाने पे खर्चा है। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया, श्योर शॉर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब सिर्फ सॉल्यूशन थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, यहां तक जो बच्चा देखते देखते पहुंचा होगा ना, अब वो आगे का क्वेश्चन भी कर सकता है और उसको मजा आने लगा होगा, अब उसके लिए बहुत इजी हो गया होगा। चलिए अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, दैट्स इट। यहां पे कहता है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इन पार्ट्स पर मिलियन of the data was collected for 30 localities in a certain city is presented below। ठीक, दिया गया है, एक सेकेंड,
2 सेकंड का टाइम दो। यहाँ पर हमने डाटा लिखना छोड़ दिया हमने। यहाँ पे कहता है ये 4 है, ये 9 है, ये भी 9 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 2 है। 499242 499242 कहता है 0 से लेकर 0.04 तक SO2 का कंसंट्रेशन का फ्रीक्वेंसी 4 है। 0.04 से लेकर 0.08 तक कंसंट्रेशन 9 है। तो सबसे पहला काम क्या था कि हमें चेक करना था कि क्या हमारा क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हमने देखा कि क्लास इंटरवल 0.04 से खत्म हो रहा है और 0.04 से शुरू हो रहा है, 0.04 से 08 से खत्म हो रहा है और 0.08 से शुरू हो रहा है, यानी सेम है। तो xi निकालते हैं। xi दिस प्लस दिस अपॉन 2, तो 0.00 और 0.04 यानी 0.04 अपॉन 2 इज 0.02। 0.02 इन दोनों को निकाला तो 0.04 और 0.08 इज 0.12 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज 0.06। देखो ना 2 6 जा 12, तो डेसिमल तो 2 डिजिट के बाद है ना, तो 2 डिजिट के बाद ही रखोगे ना, नीचे हटाओगे डेसिमल 100 आ जाएगा। 2 से 6 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल 0.06। अब देखो तो आप कि दोनों h सब जगह सेम है, यहां पर भी h 0.04, यहां पर भी h 0.04, यानी h की वैल्यू सब जगह सेम है। h जो है वो वेरीज नहीं कर रहा है, और h वेरी नहीं कर रहा है तो हमें आगे जोड़कर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के बीच में गैप है कितना, 4, तो अगला आगे 4 जोड़ दोगे तो 0.10 हो जाएगा, आगे 4 जोड़ दोगे तो 0.14 हो जाएगा, आगे 4 जोड़ दोगे तो 0.18 हो जाएगा, आगे 4 जोड़ दोगे तो 0.22 हो जाएगा। लास्ट वाला निकाल के देख लो, 0.20 0.24 ऐड किया 4.0 यानी 0.44 अपॉन 2 इज 0.22, यानी सही है जो हमने बनाया है। इरेज कर दे। अब हमने देखा कि हमारे पास जो ये डाटा होता है उसके अलावा ये हमेशा FI होता है। अब XI देखा हमने कि क्या हमें मल्टीप्लाई करना इजी लग रहा है, नहीं सर एक तो डेसिमल है, हम कंफ्यूज कर ले, चलो तो DI निकाल लो, वेरी गुड। XI माइनस A और छोटा कर लो, डेसिमल में कंफ्यूजन हो रहा है तो XI माइनस A। अब बोलोगे A किसको माने, तो ऊपर से 1 2 3 और नीचे से 1 2 2 आ रहा है, चलो 0.10 को A मान लेते हैं, तो A को हमने मान लिया 0.10। इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस 0.08, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 0.04, इससे करोगे तो 0, इससे करोगे तो 0.04, इससे करोगे तो 0.08, इससे करोगे तो 0.01 12। कोई दिक्कत। अब अभी भी इजी है, थोड़ा और छोटा कर ले सर, कर लो। आप UI निकाल लो। देखो जितना आसान से आप कर सकते हो, बार बार देख रहे होंगे कि हम UI तक जाते हैं, हमें आसान लगता है कि जितना लंबा जाओ अच्छा है, एक क्वेश्चन तो आएगा, ठीक, हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो h की वैल्यू हमने देखा था 0.04 था, इससे इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला डेसिमल नीचे वाला डेसिमल हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। देखो ना 0.08 अपॉन 0.04, ये डेसिमल हट गया क्योंकि ऊपर में 100 आया, नीचे में 100 आया, कट गया, ये 4 2 8। देखो आगे बढ़ने से कितना फायदा है। इसको डिवाइड किया तो -1, इसको डिवाइड किया तो 0, इसको डिवाइड किया तो 1, इसको डिवाइड किया तो 2 और इसको डिवाइड किया तो 3। देखो डेसिमल से बच गया आप। अब आप निकाल लो FI UI, देख रहे हो ना, इसीलिए आगे बढ़ के क्रॉस चेक करते रहो। अब यहां पे निकाल लो आप FI UI। आपके पास FI कहां है, देख लो देख लो देख लो देख लो, सर हटोगे तब ना, लो यहां है FI, यहां है तो 4 इंटू 2 इज -8, 9 इंटू 1 इज -9, 9 इंटू 0 इज 0, ठीक है। फिर 2 इंटू 1 इज 2, 4 इंटू 2 इज 8, 2 इंटू 3 इज 6, 9 plus 8 minus 17 and 8 plus 2 plus 6 is plus 16, यानी ओवरऑल -1 आया। सम ऑफ ऑल FI UI क्या आया, -1। मीन का फॉर्मूला है, जब यहां तक पहुंचते हैं तो A प्लस सम ऑफ ऑल FI UI अपॉन सम ऑफ FI इनटू H, तो पुट कर लेते हैं। -1 आया है सम ऑफ ऑल FI UI, यानी A की जगह हमने माना है 0.10 प्लस यहां पे आया है -1, देखा ना आपने, 9 plus 8 17 और 8 plus 2 10 plus 6 16, -1 अपॉन सम ऑफ ऑल FI क्या है, तो देखो तो 9 plus 4 13, देखो नीचे से 4 2 plus 4 6 plus 2 8 plus 9 17 और प्लस 13 0 1 1 2 1 3, यानी ये 30। और H की वैल्यू क्या मिली थी आपको, यहां से यहां सब्ट्रैक्ट किया था तो
0.04 आई थी एच की वैल्यू। इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे में 100 आ जाएगा, ठीक है। या डेसिमल क्यों हटाओगे, रहने दो, अभी 0.04 रहने दो। यहां से आपको मिला 0.10 प्लस माइनस बीके माइनस, ये आ जाएगा 1 इंटू 0.04 अपॉन 30। अब यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, इस डेसिमल का हटाओगे, नीचे अब 100 लिख लो। अब ये 25 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.10 माइनस 1 अपॉन 750। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जो होगा वो आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लोगे ना भाई, इसको डिवाइड कर लो, 750 डिवाइडेड 1 डेसिमल 0 नहीं हो पाए, एक और 0, एक और 0 नहीं हो पाए, एक और 0, एक और 0 1 बार में, यानी 0.10 माइनस 0.001। यहां से सब्ट्रैक्ट किया तो एक 0 और दे दो, तो 0.009 आ गया ना, 10 माइनस 9 इज, और यहां 9, 0.099 ओवरऑल आपके पास आ गया। जो आपको निकालना था, मीन निकालना था इसका, फ्रीक्वेंसी का ओवरऑल कितना पार्ट्स पर मिलियन हो रहा होगा, तो 0.099 एवरेज हो रहा होगा। तो बोलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं आपको, इसको नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इसके लास्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस तरह से आप देखोगे कि चीजें आसान होती चली जाएगी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे, 8th नंबर और 9th नंबर, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मीन का भी सारा क्वेश्चन बता दिया, इसके बाद मोड बताएंगे। चलिए, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्लास टीचर हैज रिकॉर्डेड अब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टीम, फाइंड द मीन ऑफ डेज। सेम क्वेश्चन वही है। कहता है 11 ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 6 दिन अब्सेंट होते हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 10 डेज अब्सेंट होते हैं, 7 ऐसे बच्चे हैं जो 10 से 14 डेज अब्सेंट होते हैं, 4 ऐसे हैं जो 14 से 20 डेज अब्सेंट होते हैं, उसी तरह 1 ऐसे बच्चे हैं जो 38 से 40 डेज तक अब्सेंट होते हैं। पहले चेक करो, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो रहा है। बिना कुछ सोचे हुए पहले एक्सआई निकाल लेते हैं हम। अब निकाला हमने एक्सआई, तो हमने बोला एक्सआई होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 6 अपॉन 2 इज 3, 6 प्लस 10 अपॉन 2 यानी 6 प्लस 10 इज 16 अपॉन 2 इज 8। क्या h सब जगह सेम है? ना सर, ना, h जो है वो वैरी कर रहा है। देखो ना, इसके बीच में 6 का गैप, इसके बीच में 4, इसके बीच में 4, इसके बीच में 6, इसके बीच में 8, इसके बीच में 10, इसके बीच में 2। तो जब h वैरी करता है तो xi का हम रिदम नहीं लगा सकते, अब सब जगह जोड़ जोड़ के निकालना होगा। तो 10 प्लस 14 24 अपॉन 2 इज 12, 14 प्लस 20 इज 34 अपॉन 2 इज 17, 20 प्लस 28 इज 48 अपॉन 2 इज 24, 28 plus 38, 8, 8, 16, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 66 upon 2 is 33, 8, 8, 16, 1 is the carry, 3 to 5, हाँ ठीक है। 38 plus 40 is 78 upon 2, 2, 3 जा 6, 2, 9 जा 18, यानी XI यहाँ पे रिदम से नहीं चला। अब देखो तो जब भी जो इंटरवल होता है उसके नीचे वाला पार्ट को हम FI बोल देते थे, बताया था अभी इतना सारा क्वेश्चन बनाया आपने। अब XI देखा आपने कि ना सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो DI निकाल लेते हैं। DI इज XI माइनस A, एक इसको माने तो इधर से 3, इधर से 3, तो ये बीच में ये आ रहा है, इसको हमने a मान लिया, यानी 3 माइनस 17 इज माइनस 14, 8 माइनस 17 इज माइनस 9, 12 माइनस 17 इज माइनस 5, 17 माइनस 17 इज 0, 24 माइनस 17 इज माइनस 7, 33 माइनस 17 इज 6, सॉरी प्लस 6 यह होगा, प्लस 7 और प्लस 6, 39 माइनस 17, 9 माइनस 7 इज 2 एंड 3 माइनस 1 इज 2। यहां सही मल्टीप्लाई किया है? नहीं, नॉट 16 होगा ये, ठीक। 13 माइनस 6, 2 माइनस 1 16, 9 माइनस 1, हाँ ठीक है। यहां से हमने DI निकाला, बोला सर अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये 7 है, ठीक है, अभी भी ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, क्या करें सर? तो UI निकाल लो, UI बराबर होता था DI अपॉन H। अब सवाल उठता है कि सर h क्या ले जब वैरी करता है, तो कोई एक ऐसा वैल्यू लो जो सबको आसानी से डिवाइड कर सके। तो h यहाँ पे क्या ले लोगे आप जो आसानी से डिवाइड होके मल्टीप्लाई हो सके? तो 2 लेने में फायदा है, हाँ इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। तो हम h की जगह अपने मन से 2 ले लिया आपने, आपको माने 10 ले लो, आपको माने 20 ले लो, आपको माने 3 ले लो, हमने कुछ ऐसा ले लिया जो सबको डिवाइड कर सके जब h वैरी करता होगा तब। तो h की जगह 2 लिया, तो ये हो गया 2 से डिवाइड होके माइनस 7, 2 से डिवाइड होके माइनस 4.5, 2 4 जाए 10.5, 2 से डिवाइड होके माइनस 2.5,
ये 0, ये 2 से डिवाइड होके 3.5, ये 2 से डिवाइड होके 8 और ये 2 से डिवाइड होके 11। ठीक है, यहां तक सारी बातें समझ में आई। आप ui तक गए हो तो आपको fi ui निकालना होगा। इरेज कर दे। h वेरी कर रहा था तो h जब वेरी करता है तो h की वैल्यू कुछ भी लो जो उसको आसानी से काट सके, तो हमने h की वैल्यू ली है 2। ठीक है, अपने मन से जब वेरी करता होगा तब। अब हम निकालते हैं fi ui। तो fi ui कैसे निकालेंगे सर? तो आपने बोला कि fi यहां है 11 इंटू 7 इज -77, 10 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -45, फिर 7 इंटू दिस 7 5 25, 7 जा 1 मतलब 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 एंड 3 17, 175 यानी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा विथ माइनस साइन। फिर यहां से किया 0 से तो 0 हो गया, फिर 3.5 को 4 से किया तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 140 आएगा यानी 14 बचा डेसिमल देके। फिर यहां किया 8 3 जा 24 और यहां मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 11 इज 11। कोई दिक्कत है यहां तक? स्टोरी समझ में आ रही है आसानी से, कोई डाउट नहीं है? चलो अब यहां से आप सम ऑफ ऑल fi ui निकालो। सबका सम निकालोगे तो आपके पास है -77 -45 एंड -17.5, तो 0.5 तो रह जाएगा। 7 7 14 प्लस 5 19, 1 इज द कैरी, 7 प्लस 1 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 139.5। प्लस वाले को जोड़ोगे तो 14 24 11, 4 4 8 प्लस 1 9, 2 1 3 1 4 49। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 139.5 एंड 49.5, ये माइनस में है तो ये 49 है सीधा, नॉट 0.5, तो ये 0.5 आ जाएगा, ये 0 और ये 13 माइनस 4 इज 9, यानी आपको ओवरऑल सम ऑफ fi ui आ गया -90.5। यहां से आ गया आपको -90.5। मीन का फॉर्मूला लगा लो, मीन इज इक्वल टू a प्लस सम ऑफ fi ui अपॉन सम ऑफ fi इंटू h। यहां से आपने a की जगह क्या माना है 17 प्लस fi ui आया है -19.5। fi को आपने fi क्या है सम ऑफ ऑल fi 11 प्लस 10 21 प्लस 7 28 प्लस 4 32 प्लस 4 36 प्लस 4 40। ठीक, इनटू h को क्या माना है 2, यहां से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 20, ये प्लस माइनस मिल के हो जाएगा माइनस, तो 17 माइनस इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 20 4 जा 80, 10 बचा 20 डेसिमल दे दोगे, देखो ना इस डेसिमल को हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 4 जा 8, 0 2 2 जा 4, 0.5 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल दोगे तो आ जाएगा 4.20, 4.025। इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे 3 0 देकर, जो आ जाएगा दैट वुड बी द मीन ऑफ दिस डाटा, मतलब ओवरऑल इतने बच्चे हर दिन एब्सेंट रहते हैं। बोलो बात समझ में आया? श्योर शॉर्ट। अब उसी तरह ये क्वेश्चन है, इसमें देखो पहले चेक करो कि आपके पास क्लास इंटरवल सेम है। कह रहा है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन ऑफ लिटरेसी रेट। तो आपने देखा जहां से खत्म वहां से शुरू, जहां से खत्म वहां से शुरू, जहां से खत्म वहां से शुरू, तो xi निकाला 45 40 50 90 प्लस 10, 100 डिवाइडेड बाई 2 इज 50, 5 5 10 6 5 11, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60। अब देखो तो हर जगह h, इसके बीच में गैप कितना है 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, इसके बीच में 10, यानी गैप सही है, यानी h वेरी नहीं कर रहा है। तो अब आगे ले लो 70 और आगे ले लो 80 और एक और है, ये वाला इरेज कर दे। वो क्वेश्चन ये जब लिखा था हमने तो वो जगह नहीं बचा था, इसीलिए हमने थोड़ा सा यहां पे लिख दिया था। एक पार्ट और है हमारे पास, क्या है यहाँ पर 85 से 95, एक और है यहाँ पर 85 to 95 में फ्रीक्वेंसी है 3, यहां पे लिख लोगे 90, देख लो इसको जोड़ के 559 180 आ जाएगा, अपॉन 2 इज 90 आ जाएगा। ठीक है, आपने बोला सर xi अभी भी बड़ा है तो हम di निकाल लेते हैं। ठीक, तो आपने बोला di निकालते हैं सर, तो di बराबर हो जाएगा xi माइनस a। तो आप बोलोगे a किसको माने, ये बीच में है, इसको a ले लेते हैं, तो ये हो गया -20, ये हो गया -10, ये हो गया 0, ये हो गया 10,
और ये हो गया 20। अब आप कहोगे कि सर ये हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करिए ना सर, बार बार आप यूआई पे जाते हैं, चलो नहीं करते हैं, एफ डी आई निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -60, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 60, इन दोनों को जोड़ोगे तो 160 माइनस में प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो 140, यानी ओवरऑल -20 आ गया। क्या? सम ऑफ एफ आई डी आई, क्या आ गया? सम ऑफ एफ आई डी आई आ गया आपके पास, सम ऑफ ऑल एफ आई डी आई आ गया आपके पास -20, और सम ऑफ एफ आई निकालो कितना है, तो 3 प्लस, हमेशा हमने बोला था कि जो भी आपको इंटरवल के नीचे दिया जाता है वो एफ आई होता है। तो दिस प्लस दिस 13 प्लस 11 एंड प्लस 11 22, यानी 13 प्लस 22 इज 35, यानी एफ आई आ गया 35। अब फॉर्मूला होता है इसके लिए ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, इसमें एच मल्टीप्लाई नहीं होता है, ए माना है आपने 70 को, प्लस यहां पे है -20 अपॉन 35, ये हो जाएगा 70 माइनस 20 अपॉन 35। इसको आप डिवाइड कर लोगे, यहां से 70 माइनस 35 और 20 को डिवाइड करोगे, डेसिमल दोगे, 0 आ जाएगा। 4 बार में नहीं, 5 बार में नहीं, 6 बार में, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 नहीं, यानी 5 बार में दोगे, यानी ओवरऑल 0.5 आ जाएगा। इसको माइनस कर लोगे तो 69.5 समथिंग इज द मीन ऑफ दिस लिटरेसी रेट इन अ सिटी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? तो इस तरह से हमने आपका मीन का एक एक क्वेश्चन करके समझा दिया। अगर आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आती है ना, तो आप कोशिश करोगे कि 1-2 क्वेश्चन के बाद खुद से ट्राई करें, ठीक है। बाकी अगर आपने यहां तक देखा है तो क्या ट्राई करने की बात, आप सारी बातें समझ गए होंगे। अगर कहीं पे पॉइंट वगैरह का प्रॉब्लम होगा तो कॉन्सेप्ट सारा सही है, वो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोड के साथ, ठीक। और एक वीडियो में मोड समझा देंगे, मोड जो है वो सबसे इजी टॉपिक है, ठीक। आप इसको नोट डाउन कर लो, जो भी डाउट होता है एज यूजुअल कमेंट कर लो। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय।